हेलो फ्रेंड, जैसे हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे और परसेंट का हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग जो सेशन अभी उठाए हैं लाभ और हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, जो 2021 का पूछा हुआ है सीजीएल 2021-22 में। तो इसको क्वेश्चन को क्या है कि कल हम लोग कुछ नहीं कम समथिंग 10 क्वेश्चन तक बना चुके थे और आगे का देखते हैं क्वेश्चन आगे का आपको क्या बोलता है आज का सेक्शन का। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको कि एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा गया। यदि वह 76 रुपया 70 पैसा में अधिक बेचते हैं तो उसको 16.1/5% का लाभ होता, तो वस्तु का 50% कितना दाम होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यानी कोई वस्तु है जिसको 13.1/4% का लाभ पर बेचा गया। यानी खुद आप सोचिए कि कोई वस्तु आप किनते हैं और बेच रहे कितना 13.1/4% के लाभ पर, और बोल रहे हैं यदि हम बोल रहे हैं वो वस्तु को हम कितना प्रतिशत बेचते हैं, यानी बोल सकते हैं इसको 76 रुपया 70 पैसा यदि हम अधिक में बेचते हैं तो हमको कितना लाभ होता। तो बोल रहा है कि 16.1/5% का लाभ होता। ये है आपको क्वेश्चन। तो देखिए 1/4 का मतलब कितना होता है, तो 1/4 का मतलब होता है 2.25। तो लिख सकते हैं 13.25%। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 16.20%। 1/5 का मतलब होता क्या है 0.20। अब देखिए इन दोनों का परसेंट में कितना अंतर है, तो आप बोलेगा 2.9% का, और 9% का वैल्यू कितना है 76 रुपया 70 पैसा, यानी लिख सकते हैं 76.70 पैसा यहां लिख सकते हैं। और पूछा क्या है कि उस वस्तु का 50%, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 50% बराबर कितना होगा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व यदि करते हैं, इसको हम यदि सॉल्व करने बैठे हैं तो क्या होगा आपको, तो यानी 50 गुना 76.70 बटा में क्या होगा, तो 2.95। जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया है, इसको काटते हैं वो कितना बार में 5 से काटते हैं तो 5 25 5 9 45 हो गया। अब ये बचा कितना, ये मेरा 10 हो गया। अब इसको काटेंगे कितना बार में 59 को यदि हम 76 में काटेंगे कितना, तो आपको एक बार में और 3 यानी 130 हो गया। तो आया मेरा कितना, तो 320, यानी बोल सकते हैं 1300 रुपये में बेचने पर क्या होगा मेरा 50% का लाभ होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको कितना दिया हुआ है, तो बी में। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर को हो सकता है आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपया के 4 के दर से खरीदा। मान लेते हैं वो दुकानदार हम है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि हम 60 पेंसिल खरीदें कितना के दर से 5 रुपया में 4 के दर से। तो हमको 60 पेंसिल खरीदने में पैसा कितना लग गया, यानी बोल सकते हैं 5 रुपये में हमको मिल रहा है यदि 4 पेंसिल, तो हम 60 पेंसिल टोटल हम खरीदें तो मेरे कितना पैसा लगेगा। तो इसको कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, तो आप बोलेगा 75 रुपया। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करें, यानी इसको काटे हम, यानी ऐसे काट लीजिए आप 60 गुना 50 भागा 4। इसको काटे कितना मार में, तो 15 में 15 बचे कितना होता है 75, यानी बोल सकते हैं 5 रुपये यहाँ होगा, यानी 75 रुपये हो गया। यानी पहला जो मेरा किस्म का जो था, यानी एक नंबर जो हम पेंसिल जब शुरू में खरीदते हैं तो मेरा कितना लग गया, तो 75 रुपये लग गया। ठीक है, अब बोला दूसरा प्रकार का पेंसिल लेते हैं कितना का दर से, तो इस बार बोल रहा है कि फिर हम 60 पेंसिल खरीदते हैं कितना का दर से 3 रुपया में 2 के दर से। यानी इस बार थोड़ा कीमत को अच्छा है, यानी 3 रुपया में, यानी 3 रुपये में 2 के दर से खरीदा, यानी 3 रुपये में वो खरीद रहा है पेंसिल 2 पीस। तो 60 पेंसिल उसको खरीदने में कितना लग गया होगा, तो अब इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 90 रुपया। यानी बोल सकते हैं दूसरा तरफ को जो हम पेंसिल खरीदते हैं जिसमें से मेरा लगा कितना पूंजी, तो 90 रुपये। यहां तक क्लियर हो गया। तो मेरा देखिए आप 2 किस्म का कितने पेंसिल, क्या एगो 75 रुपया लगा और एगो में लगा कितना 90 रुपये। तो अब बता रहा है कि अब आप सेलिंग करना, यानी टोटल हम बोल सकते हैं कि मेरा पूंजी लग गया कितना, यानी 75 इंटू 90 कितना होता है, तो 165 रुपये में कितना हो गया,
तो मेरा लग गया क्या, ये सीपी हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी हम जो कीने थे इतना रुपया में कीने थे। अब हम सेलिंग कर रहे हैं कितना रुपया के दर से, तो 4 रुपये में 3 के दर से। तो 4 रुपये में, यदि 4 रुपये में हम 3 पेंसिल बेचते हैं तो हमको बेचना कितना है टोटल, अब बताइए। तो टोटल में कितना था, यानी यहाँ पर 60 किने, यहाँ पर 60 किने, तो टोटल में कितना किने थे हम, 120 पेंसिल का दाम कितना होगा, यहाँ तक हो गया, यानी 3 से काटे इसको 4 बार में, यानी हो गया कितना, 160 रुपये सेलिंग हो गया, या क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हो गया। ये मेरे कितना हो गया, तो ये हो गया सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब देखिए, कोई चीज़ आप कीने हैं 165 रुपये में और सेलिंग कर रहे हैं आप 160 रुपये में, तो आप ये बताइए कि प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। तो आप बोलेगा सर लॉस हो रहा, कितना रुपए का, तो 5 रुपये का। कहे का 65 रुपये लगा के हमको 160 रुपये मिल रहा है, यानी 165 रुपये हम पूंजी लगाए और बेचने के बाद हमको मिल रहा है 160 रुपया, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 5 रुपये का मेरा लॉस हो रहा। तो अब लॉस हो रहा तो लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिखिए आराम से कि 165 बराबर 100%, तो लॉस कितना होगा, 5 रुपये बराबर कितना प्रतिशत का लॉस होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप घुमा लीजिए, यानी कर लीजिए 120 बटा में 165, इसको काटें कितना बार में, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, यानी 100 बटा 33 लिखे, यानी 3.1 बटा 33 लिखिए, इतना प्रतिशत क्या हो रहा, हानि हो रहा। ठीक है, समझ में आ रहा। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन अभी बोल रहा कि मंजीत ने एक सेकेंड हैंड बाइक को 22,000 में खरीदा, ठीक है, उसको मरम्मत और कुछ और पैसा लगा के 3,000 और खर्च किया और फिर उसे 12% लाभ पर बेचा गया। यदि वो 500 रुपये कम में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है, ये आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ये बोल रहा। तो देखिए मान लेते कोई व्यक्ति कीनता है कितना रुपए में, तो टोटल मेरा पूंजी लगाता है 22,000 रुपये में शुरू में लाया बाइक कीन के, और सेकेंड हैंड बाइक में जानते हैं कुछ खर्चा होता है, तो कितना खर्चा किया, तो 3,000 रुपये खर्चा करते हैं। तो टोटल मेरा अबरी बार लग गया कितना, यानी बोल सकते हैं मेरा टोटल बाइक पर पड़ गया कितना, तो आप बोलिएगा 25,000 रुपये मेरा क्या हो गया, टोटल का बाइक का मेरा क्या हो गया, तो प्राइस हो गया। अब बोल रहा क्या कि यदि वो 12% लाभ पर बेच दिया, यानी 25 का यदि हम 12% निकालते हैं तो मेरा आएगा कितना, यानी 25 बराबर लिख सकते हैं 125 बराबर 100%, तो क्या होगा, तो 12% बराबर कितना आएगा, तो इसको क्रॉस करें, यानी इसको जरा क्रॉस कर दिए, ये 25 इंटू हो गया कितना हो गया, तो 3,000 रुपया, ये आ गया कितना, मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बोला कि इसी में यदि हम 500 रुपया कम में बेचते हैं, तो भाई 500 कम में बेचता तो बेचता कितना, तो उसको प्रॉफिट मिलता कितना, 500 रुपये का, ये क्या हुआ, प्रॉफिट मिल रहा किसमें, 25,000 में। तो अगली बार लिख सकते हैं 25,000 बराबर 100%, ठीक है, 25 बराबर 100%, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेगा 2500 बराबर कितना प्रतिशत, तो इसको करने के बाद क्या आएगा आपको, 25 किसका है, 10%। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको कीने कितना आपको 25,000 में, तो 100% का ये प्रॉफिट है, यानी बोल सकते हैं कि 25 बराबर 100%, तो 12% लाभ पर बेचा गया, यानी लिख सकते हैं 112% बराबर कितना होगा। यहां तक समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेशन करने कितना आ गया, तो 112 गुना 25 1 2 1 3 बटा में 100 20 कट गया, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपको, तो आप बोलिएगा 5 3 8, यानी बोल सकते हैं इसको कि 28,000 रुपया मेरे को मिला टोटल क्या बेचने के बाद। यहां हो गया क्या, ये 12% का लाभ हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कुछ कंडीशन, यदि वो यदि हमको 500 रुपये कम में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, यानी बोल सकते हैं कि तो 2800 रुपये में बेचते थे, अब हमको बेचना कितना होगा, 500 रुपये कम, यानी 2700 रुपये में, 2700 मतलब 27,500 में बेचना होगा। ठीक है, तो अब देखिए कीने थे कितना में, 25,000 में,
और बेच रहे कितना 27,500 में। तो आप बोल सकते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा, तो आप बोलेगा सर 2500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। तो ये बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। यानी अब डायरेक्ट देखिए यहाँ पर यदि 4 गो जीरो 2 गो जीरो है, यहाँ 3 गो जीरो है, तो डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। यानी ये जीरो ये 2 कट गया, 25 कट गया, यानी 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, तो बचा कितना 10%। यानी 10% का क्या होगा, तो लाभ होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन आपको। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक फल विक्रेता ने 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य के बराबर वसूलता है। यानी देखिए ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि आप कीनते हैं, मान लेते हैं 80 संतरा, और एक संतरा का दाम आपको 1 रुपया है, और कीने कितना रुपया में आपको लगा हुआ था, 1 रुपया में यदि एक संतरा होगा तो 80 संतरा कीनेगा कितना लगेगा, तो 80 रुपये। और जब आप बेचने गए मार्केट में तो आपको कितना हो गया, तो 95 रुपया आपको मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, तो 15 रुपये का। तो अब इसको देखिए क्वेश्चन यदि परसेंट में चेंज कर सकते हैं, तो यानी 80 बराबर, यानी 80 रुपये बराबर क्या होगा, तो 100%। प्रॉफिट कितना हुआ, तो 15 रुपये का बराबर कितना प्रतिशत, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी 15 गुना 100 बटा में 80, 1 जीरो से कट गया, ये कट आपको इतना 4 और ये कट आपको 5, यानी 75/4% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा। अब ये यदि क्वेश्चन नहीं पूछा, पॉइंट में पूछा है, तो पॉइंट में यदि पूछ रहा है तो इसको पॉइंट में चेंज कर लिए, यानी 4 1 4 बचा आपको कितना 35, 4 8 होता 32.75% क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। समझ में आ रहा, ठीक है। ये आपको कितना नंबर क्वेश्चन था, तो 14 नंबर की क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अर्थमेटिक हम बार बार बोलते हैं कि खुद अपने पर लीजिए, खुद अपने पर लीजिएगा, आप खुद किनिए खुद बेचिए। तो इसमें क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट, अरे हम इतना में किने थे इतना बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट हो रहा। कैलकुलेशन में जाइएगा, यानी एक्स वाई जेड मानिएगा, या तो आप अलग से बनाइएगा किताब की भाषा में, तो वो फंस जाइएगा फिर। तो ठीक है, देखते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन। कहेगा आपको एग्जाम में मात्र आपको आंसर लेके आना है, ठीक है, एग्जाम में आपको आंसर लेके आना है सही। आपको ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि आप कैसे लेके आए, आप डायरेक्ट वहां जाके टिक भी मार दीजिएगा ऐसे करके ना, तो आप ये नहीं बोलेगा कि आपको ये सही हुआ तो कैसे हुआ। और सही गलत आपको जो समझाना है तो 9 10 का किताब में है, उसमें टाइम में बहुत समझाए हैं, एक्स मानना है तो वाई मानना है तो जेड मानना है। तो अब आपको एक्स वाई जेड में फंसना नहीं है, जितना जल्दी हो सके आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई अब 15 नंबर का क्वेश्चन को बोलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा गया तो उसे क्या होता है, कुछ लाभ होता है। यदि बोल रहा कि 70% बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। तो वस्तु का जो बेचेंगे तो उसमें उसका कितना प्रतिशत लाभ होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको, ये आप सोचिए कि कोई वस्तु का दाम है मेरा कितना 100 रुपये, और बोल रहा है कि इसका यदि हम 70% में बेचते हैं, यानी 100 का 70 होता है कितना, तो 70 रुपये, यानी 70 रुपये बेचते हैं तो मेरा 10% का हानि होता है, यानी बोल सकते हैं 90%। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो वस्तु का सीपी कितना होगा, यानी 100% बराबर कितना होगा, तो इसको क्रॉस करेंगे कितना आ गया, यानी ये जीरो कट गया, यानी लिख सकते हैं हम 700/9 मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्या, तो सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इतना रुपए में हम कीने होंगे और बेच रहे कितना, तो 100 रुपया में, तो कितना प्रतिशत का आपको कितना रुपए का लाभ हो रहा, यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं ये मेरे इतना रुपए में हम कीनते हैं और बेच रहे हैं हम 100 रुपया में, तो कितना रुपए का आपको लाभ हो रहा। तो लाभ इसको माइनस कर देते हैं, तो आया कितना आपको 9 से, यानी 209 बेटा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया एसपी हो गया, यानी लाभ हो गया। लाभ लिख सकते कितना 200 रुपया, 200/9 रुपये लाभ हो रहा। अब इसको यही परसेंट में पूछा है तो डायरेक्ट चेंज कर लीजिए, यानी 700/9 बराबर 100%, तो 200/9 बराबर कितना प्रतिशत,
यानी नीचे नीचे दो दो 9 9 काट देते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 200 इतना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, अब इसको देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, यानी लिख सकते हैं कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, तो 200 बटा 7% का लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन आपको 6 नंबर ने 16 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 के दर से टॉफियां खरीदा और 40 रुपए में 16 के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो एक बात बताइए, ये सेम क्वेश्चन आपको कुछ दिन पहले बताए जो कैंची का रूल। तो कैंची रूल में क्या बताए थे आपको कि कोई दुकानदार है जो 15 रुपए में कितना टॉफी किना है, तो आप किन रहा है 10 टॉफी, और टॉफी किनने का मतलब क्या होता है मेरे पास, तो 100%, और बेच रहा कितना, तो 40 रुपए में 16 के दर से सेलिंग कर देता है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। 16 रुपए में 40 में 16 के दर से, तो कैंची वाला रूल आपको पता होगा नहीं, तो फिर बता देते हैं कि क्या किए थे, इसको ऐसे रूल किए थे, इसको यहां से गुना किए थे, यानी इसको यहां से गुना करेंगे, इसको यहां से गुना करेंगे, तो मेरा क्या आया, तो 40 गुना 10 गुना 100, यानी पहला जो हुआ 40 गुना 10 गुना 100, 40 10 100, यहाँ 15 16 15 इंटू 16 गुना खाली स्थान, यही आपको आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, यानी 5 से काट दिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे कितना बार में, तो 8 बार में काट दिए, इसको काटे कितना 8 5 40, यानी हम लिख सकते हैं 500 बटा 3, ये क्या हो गया, एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या है, परसेंट में एक्सचेंज कर लिए थे। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये जो आया मेरा सेलिंग प्राइस, जिसमें से मेरा 100 मतलब मेरा खुद का मेरा किना हुआ है, सीपी मेरा जुड़ा हुआ है, तो सीपी क्या होगा, तो 100 माइनस 500 करेंगे तो मेरा क्या होगा, टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको माइनस कर दीजिए, यानी 500 बटा 3 माइनस 100 बराबर आएगा कितना, तो 200 बटा 3% क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। अब 200 बटा 3 यदि नहीं दिया ऑप्शन में, तो 200 बटा 3 का मतलब होता है कितना, तो 66.67% आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। इसलिए बोलते हैं कि आप एक क्वेश्चन को बनाते रहिए, कहे कि एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन से लिंक रहता है। देखिए यही क्वेश्चन अभी आपको कुछ दिन पहले पूछा हुआ था कोई एग्जाम में, जो आपको बता रहा था। तो चलिए 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर का क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एक मोबाइल फोन 71 रुपये बेचने पर उसे 8.4% का लाभ होता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। यानी मान लेते हैं कोई मोबाइल हम बेच देते हैं कितना रुपये में, 59,620, जिसमें से क्या होता है मेरा 8.4% का प्रॉफिट होता है। तो ये जो बेचे हम, ये क्या हो गया, तो मेरा 108.4%, ये 108 आया कितना, यानी हम सेलिंग कर रहे हैं कितना, यानी 100% तो मेरा था, प्लस मेरे को प्रॉफिट मिला कितना 8.4% का, तो जोड़ने से क्या आ गया मेरा ये वैल्यू आ रहा, तो यही बोल रहा। तो यानी लिख सकते हैं हम इतना बराबर इतना प्रतिशत, तो मेरा कीने कितना होगा, यानी 100% बराबर कितना रुपए होगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा। तो बस इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और कुछ है नहीं इसमें। 59,620 बटा 108.4, ये पॉइंट को हटाने के लिए आप एक जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, अब इसको यदि गुना करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये आपको कटेगी आपको कितना बार में, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 84 75, यानी ये कट गया आपको कितना बार में, तो 55 बार में, यानी 55 पर, यानी 55 एगो जीरो इसको करे 4 5 20। ठीक है, ये यहाँ से निकाले, यानी कैलकुलेशन करने पर मेरा कितना आएगा,
तो 55,000 रुपया, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये मेरा कितना हो गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया मोबाइल का। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जो CGL 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है CGL 2022 के 21/4/2022 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको देखते हैं हम, आराम से बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई सब्जी विक्रेता है जो 1 किलो आलू 25 रुपया में बेच देता है और 25% का लाभ भी होता है, और शाम को बोलता है वो 10% लाभ कमाने के लिए वो आलू कितना। देखिए मान लेते हैं कोई सब्जी विक्रेता, वो हम है, हम कोई आलू बेच रहे 1 kg, किसको, आपको बेचते हैं। तो 1 kg आलू को बेच रहे कितना, तो 25 रुपया में, जिसमें से मेरा प्रॉफिट है कितना, 25% का। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 25 रुपया आप जो हमको दे रहे हैं, यानी 25 रुपया जो आप हमको दिए, इसमें मेरा प्रॉफिट है कितना, 25% का, यानी बोल सकते हैं 125% हो गया। तो पूरा अब यही बेचने के बाद हमको नहीं पता है कि मेरा क्रय मूल्य कितना था, तो हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। अब शाम हो गया, शाम हो गया तो हमको अब क्या करना है, तो भाई हम थोड़ा दालों का दाम थोड़ा कम कर देते हैं। तो कितना कम कर दिए, तो हम बोले कि अभी हम सुबह में 25% का लाभ कमाते होंगे और शाम को क्या करें, तो एक काम करिए, शाम हो रहा हमको घर जाना है, हमको 10% का लाभ दीजिए। यानी बोल सकते हैं 110 रुपये प्रतिशत में हम यदि बेचेंगे तो मेरा लाभ, मेरा आलू का दाम कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन है, क्रॉस कर दीजिए। यानी 110 गुना 25 बटा 125। अब इसको काटेंगे कितना बार में, 5 बार में, ये काटेंगे ना 2, यानी 22 रुपया में यदि हम प्रति केजी यदि बेचते हैं तो मेरे क्या होता है, 10% का लाभ होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है बी में। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कल आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो फेज 9 का क्वेश्चन है। हम लोग क्या है, एसएससी CGL का जो सारा क्वेश्चन को अभी तक बना चुके हैं, और कल हम लोग देखेंगे फेज 9 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लाभ और हानि का। चलिए, थैंक यू।